नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नेताओं को जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री को जनता ने जबरदस्त सबक सिखाया है और उनके काफिले पर बताया जा रहा है कि हमला कर दिया गया है, जिसमें कई बीजेपी के नेता चोटिल हुए हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी जी के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। जो बीजेपी और मोदी सरकार कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे और भ्रष्टाचार के मामले में हम बिल्कुल भी किसी तरीके की लीनियंसी नहीं बरतेंगे, वही बीजेपी और मोदी सरकार आज भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। यहां पर एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के 5000 से ज्यादा मजदूरों को एक और देश ने अपने यहां गुलाम बनाकर रख लिया है। इसको लेकर के अब खबर आ रही है, जिसके बाद पूरे देश में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन से देश में 5000 से ज्यादा भारतीयों को गुलाम बनाया गया, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों में बार बार टांग अड़ाना शुरू कर चुका है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, सीए का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, लगातार अमेरिका ने इस पर आवाज उठाई है और फिर एक बार अमेरिका ने एक और नए मामले में भारत के आंतरिक मामले में सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से, और इस पर मोदी सरकार भड़क गई है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब हूथियों ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अभी तक 86 से ज्यादा जो इजराइल और अमेरिका के और यूके के जहाज हैं उनको लाल सागर में फोड़ने की इन्होंने पुष्टि की है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों अमेरिका को रिकॉग्नाइज करने के लिए कई अरब कंट्रियां राजी हो गई है। ये दावा अमेरिका ने किया है, जो कि चौंकाने वाला। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार ये कह रही है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करती है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर बात करती है उस तरीके से काम भी करती है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ चुका है। बीजेपी के नेता लगातार गांव-गांव जाकर के वोट मांग रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच खबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमले की खबर है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं इस खबर को। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर शनिवार को देर शाम किसी ने हमला बोल दिया है। प्रचार वाहन की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पथराव में करीब 15 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और करीब 10 लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। एसपी के अनुसार गांव में फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से ये हमला उनके ऊपर किया गया। शनिवार को डॉक्टर संजीव बालियान काफिले के साथ शाहपुर सिखोड़ा और फहीमपुर खुर्द मोजड़ी और जसोल सिकंदरपुर कडली चांद सम्मद और चंद्रपुरी पिपल ढेड़ा जैसे कई गांवों का वो दौरा कर रहे थे और इसी बीच कुछ लोगों ने उनके काफिले को टारगेट किया है, या हम ये कहें कि जनता ने अब बीजेपी नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद सीबीआई से प्रफुल्ल पटेल, जिनके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, उनकी दायर क्लोजर रिपोर्ट से पता चलता है कि अब सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगातार जो भ्रष्टाचारी थे,
हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कर कर बैठे हुए थे। जब तक वो विपक्षी पार्टी में शामिल थे तब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी में आ गए तो उनको तमाम संस्थाओं से क्लीन चिट दी जा रही है। उसी में एक मामला आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल का भी है। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने यहां प्रमुखता से जगह दी है। जुलाई 2023 में अजीत पवार और अन्य नेताओं के साथ प्रफुल्ल पटेल बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए थे। अखबार के मुताबिक एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस विलय के समय प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे। इस दौरान कथित घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध थी, जिसे लेकर सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ भी की थी और यह आरोप लगा है कि मतलब जो है प्रफुल्ल पटेल के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। लेकिन इनके खिलाफ जब तक ये शरद पवार यानी विपक्षी पार्टियों के साथ थे तब तक कार्रवाई हो रही थी। अब ये बीजेपी गठबंधन में चले गए हैं, एनडीए में आ गए हैं, तब इनके ऊपर जो है जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आई है इसमें सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को तो क्लीन चिट दी जा रही है अगर वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किस पर की जा रही है? अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि हमारे सामने आ रही है दोस्तों। एक और देश ने भारत के 5,000 से ज्यादा भारतीयों को अपने यहाँ गुलाम बना लिया है। वैसे विदेशों में डंका बजाने की बात तो मोदी सरकार लगातार करती है, लेकिन डंका किस तरीके का बज रहा है आपके सामने मैं खबर रखा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर एक देश है जिसका नाम कंबोडिया है। कंबोडिया में 5,000 से अधिक भारतीयों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं। अब भारत सरकार उन्हें रेस्क्यू करने का प्लान बना रही है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया की। यहां 5,000 से अधिक भारतीयों को यहां गुलाम बना दिया गया है और उन्हें साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों से किसी और के साथ नहीं बल्कि भारतीयों के साथ ही ठगी करवाई जा रही है। यह अपने आप में चौंकाने वाला मामला दोस्तों देखने को मिला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। नोटबंदी को लेकर के एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आप इस खबर को देखिए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार 400 का नारा दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर रोजगार, कालेधन जैसे मामलों में घेरने का काम कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए। शनिवार को जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने राज्यपालों के संवैधानिक अदालतों के सामने मुकदमेबाजी में शामिल होने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना के बयान को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा है कि नोटबंदी काले धन को सफेद बनाने का तरीका था। नोटबंदी के बाद अगर 98% करेंसी वापस आ गई तो काला धन कहां गया? यह बात सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी कही थी। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि अगर काला धन लाने की बात कही जा रही थी और जब नोटबंदी की गई 98% करेंसी भारत के अंदर आ गई, भारत के अंदर बैंकों में जमा हो गई, तो भाई काला धन है कहां? यह सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस पर मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। भारत के एक और अंतरिक्ष मामले में अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया। आप इस खबर को देखिए। अब भारत और तालिबान की दोस्ती पर अमेरिका अपनी खुन्नस भारत से निकाल रहा है। यहां पर तालिबान भारत के बीच जो दोस्ती बढ़ रही है उस पर अब जो है भारत को जो है अमेरिका ने धमकी दे दी है और यह कहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हूतियों ने अब इजराइल और यूके और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के 86 से ज्यादा और जहाजों को लाल सागर में फोड़ डाला है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहां पर आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए सऊदी, इजिप्ट, जॉर्डन और कतर जैसे देश राजी हो गए। यह अपने आप में चौंकाने वाला दावा है। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।